शांति। आज 15 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है। ठीक है, इसीलिए जितना चाहे उतना गैलप कर लो, जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से आप कर लीजिए। और वो बात अलग है कि आप चाहते ही नहीं तो भी कुछ हो ही नहीं पाएगा। मतलब आप आलस में बैठे हुए हैं, है ना, एक अंदर से तो है लेकिन आलस इतना है आपके अंदर कि फिर वो हो ही नहीं पाएगा आपसे। तो क्या करें फिर? बाबा ने कहा कि सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, याद और पढ़ाई पे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना करते हो या कितना गैलप करते हो, ऑब्जर्व करते हो, है ना। तो प्रश्न है, कौन सा गुह राज यानी गहरा राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? तो आंसर है, ड्रामा का जो गहरा राज है वो पहले पहले नहीं समझाना, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आप ही राज्य मिलेगा। ठीक है, मतलब आप किसी को सीधा इस बात को नहीं समझाएं, आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा ना समझ मतवाले बन जाते हैं। मतलब आधा अधूरा ज्ञान सुनते हैं और वह उसी में मतवाले हो जाते हैं। ये नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने जीवन में भी तो अपने बहुत मेहनत करी है। आप इस उम्र तक आ गए हो, एक अपनी मेहनत तो रही ना, आपकी अपनी मेहनत रही। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इसी तरह तुम्हें ज्ञान में चलने के लिए भी क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मत सोचो कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अब आप अपने शरीर को चलाने के लिए भी तो मेहनत करते हैं। मन नहीं करता तो भी वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि पता अगर नहीं करेंगे तो चल नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरीके से आपको आत्मा की फिक्र होनी चाहिए कि अगर मैंने ज्ञान योग नहीं किया, अगर मैंने बाबा को याद नहीं किया, अगर मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, तो मेरी जो आत्मा है ना वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। उसकी ज्योत बुझ जाएगी, खुशी नष्ट हो जाएगी। फिर ये जीवन आपको एक बोझ की तरह लगेगा। तो इस जीवन को बोझ ना बने, इसके लिए क्या करें? आत्मा को भोजन देते चले। तो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भक्के से बच्चों से गुड मॉर्निंग की। आज तो बाबा को बोलनी बनती है, गुड मॉर्निंग बाबा। बच्चों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, गुड मॉर्निंग बाबा। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो बच्चों को कितना उल्लास से रहना चाहिए। अब ये सब करने का कारण ये है, आपकी और बाबा की बॉन्डिंग अच्छी रहे, प्यार मजबूत रहे। क्यों करते हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट, है ना? अदरवाइज तो इग्नोर मारते हैं। घर में भी होते हैं ना, बच्चे होते हैं, संबंधी होते हैं, जो भी आपके घर में है, तो जिसका ज्यादा प्यार होगा तो वो गुड मॉर्निंग करेगा। जैसे बच्चे पहले के टाइम में करते थे, पैर भी छूते थे, है ना, रात को सोते समय भी गुड नाइट बोल के जाते थे। लेकिन आजकल तो रहा नहीं, क्योंकि वो प्यार नहीं रहा। ठीक है, तो हमारे तो भगवान से बहुत प्यार है और उसका भी हमसे बहुत प्यार है। तो इस प्यार का ही एक रिजल्ट है कि हम सुबह सवेरे उठ के शिव बाबा को याद करते हैं। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा। भगवान को हम नमस्ते करते हैं सबसे पहले। तो कितना सुंदर दिन जाएगा आपका। ऐसा हो नहीं सकता कि जो आपका दिन अच्छा ना जाए। तो बच्चों को कितना उल्लास से कहना चाहिए, वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी पुरानी दुनिया पुकारती रहती है। कौन से दिन को पुकारती? इसी दिन को तो पुकारती। हाँ, कि वो आए, कहीं से तो आए। तो किसी ने कहा कि नहीं, वो तो कोई दूसरा रूप रख के आएंगे, कोई कहता है नरसिंह अवतार रख के आएंगे, कोई कच्छ मच्छ अवतार लेके आएंगे। तो बाबा ने कहा, अब तुमने मुझे पुकारा तो फाइनली मैंने एक रूप ले लिया है। एक रूप लिया है, मैं सब नहीं रूप ले सकता। एक रूप भी तो उसी का लेना कि जो थोड़ा ठीक हो। ऐसे थोड़ी किसी के भी रूप को धारण कर ले, नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा, आखिर वह दिन आ गया जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती है। वो बाप सम्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएं तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तभी तो याद करते हैं। बाबा ने क्या कहा? याद करने का कारण क्या है? पतित है, तमो प्रधान। हाँ,
तो कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, आके हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम गॉड फादर है। वही क्या है? सुप्रीम गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम एक ही है, वो कौन है? शिव बाबा है। वही सुप्रीम है, वही सर्वोच्च है, उससे ऊपर नहीं है कोई भी। तो ये भी समझते हैं कि वो गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। किन पैगंबरों को? धर्म स्थापकों को। तो ये भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने वाले सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वो तो है निराकार। वो कैसे है? निराकार। कहती भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराती है। ये भी किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसीलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना। बाबा क्या कह रहे हैं? मुख द्वारा ही हमें समझाएंगे। अब किसी का तो लेना पड़ेगा ना माध्यम, तो डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे मन मना भव, ठीक है, मन ही मन में मेरा सिमरण करते रहो। तो मुख द्वारा कहेंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती। अब आपको बैठ के समझाना पड़ेगा ना। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर चीज का सार निकालते हैं। गाती हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। कितनी समझने की बातें हैं। क्या कहा जा रहा है? कितनी मतलब बहुत बुद्धि से समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ है? तो बाप बैठ समझाते हैं कि ये प्रजापिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा क्या है? सभी के पिता हैं। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, ऐसे पुकारते हैं ना, परंतु अर्थ तो बिल्कुल नहीं समझते नहीं। निराकार को माता कैसे कह सकते हैं? इसीलिए माता को मुकर्रर किया। ठीक है, कौन? ब्रह्मा। ठीक है, तो अगर स्थूल रूप में देखा जाए तो मम्मा को किया। तो इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, तो ये ब्रह्मा क्या बन जाती है? माता बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही हम आत्माओं का कल्याण जन्म होता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं ना, तो इसीलिए ज्ञान ब्रह्मा के माध्यम से लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे कई लोग कह देते हैं कि हम तो कोई मतलब नहीं है इन्हें, इनसे हमको इनसे, तो बाबा ने कहा इनके बिना कैसे बात बनेगी बताओ, क्योंकि मैंने तो माध्यम ही इनका लिया है। मैंने जिसका माध्यम लिया तुम उसी का तिरस्कार करो। जैसे कि आप देखो ना, हर एक संस्था का कोई ना कोई फाउंडर होता है। तो इवन बाबा हमें ये तो नहीं कहते नहीं याद करो, परंतु माध्यम तो इनका लिया, तो तुम इनके माध्यम से ही सुनोगे, क्योंकि मैं हूँ निराकार। ना तुम्हारे में मुझे देखने की ताकत है और ना ही मुझे सुनने की ताकत है। कभी अलग से कोई आकाशवाणी हो जाए तो कोई इस पे यकीन करेगा और डर जाएगा। नहीं, तो भगवान को इसीलिए क्या करना पड़ता है? मनुष्य का तन लेना पड़ता है, जिससे कि जब मनुष्य के माध्यम से बातचीत होगी तो शायद फिर भी समझ में आ जाए, और अलग से होगी, कोई आवाज अलग से आएगी तो वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम सब देह भान में है ना। हाँ, शरीर के भान के भी वही बात है कि आप डर जाओगे फिर अदरवाइज। जैसे कि किसको हुआ था? श्री कृष्ण ने वध किया था, किसका? हाँ जी, कंस का। तो क्या हुई थी? आकाशवाणी तो हुई थी। तो वो सबसे ज्यादा तो इसी बात से डरा बैठा था कि आकाशवाणी किसने करी। अगर कोई मनुष्य सामने दिखता तो हो सके उसे मार भी देता, लेकिन जो दिख नहीं रहा वो कह रहा है। तो वंडरफुल बात यहाँ पर ये है कि आपको कितनी प्रैक्टिस है ज्योति बिंदु को देखने की। जैसे कि हमने उस दिन प्रैक्टिस की थी खुली आंखों से देखने की, उससे तो बहुत ही फर्क पड़ता है। हाँ, तो जिसको इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, किसी चीज का उस पर जोर नहीं चल सकता। तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो इन द्वारा ही दैवी रचना रचते हैं, किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो ये भी अडॉप्टेड मदर है, कौन? ब्रह्मा। वह फादर है। इसको फिर नंदीगढ़ बैल भी दिखाते हैं। इनको क्या नाम दे देते हैं?
नंदीगण नाम दे देते हैं। गाय को कभी भी नहीं दिखाते। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मतलब ज्ञान का एक एक पॉइंट ना अपने साथ बहुत अर्थ लेके चलता है। बस जरूरी आपके लिए ये है कि आपके अंदर समझने की क्षमता हो। जैसे कि जब पढ़ाई पढ़ते हैं कोई, तो टीचर क्यों किया जाता है? इसीलिए कि हर चीज हमको समझ में आ जाए। अपने से तो आएगी नहीं। तो इसीलिए भगवान ने हमें ये शिक्षा दी कि बच्चे ज्ञान के एक एक पॉइंट को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उल्टा ज्ञान नहीं ले लेना। उल्टा समझते हैं, शुरू में ज्ञान उल्टा चढ़ जाता है, नशा। 4 दिन सही चलेंगे, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसका मतलब ज्ञान यथार्थ रीति आपकी बुद्धि में नहीं बैठा, तभी तो फिर वो कुछ दिन चलते हैं, फिर वैसे हो जाते हैं, ठीक नहीं चल पाते। ठीक है, शुरू में जोश रहता है, अर्थ समझते नहीं। रास्ता बड़ा लंबा है, मंजिल 2-4 साल की तो है नहीं, जीवन भर का ये है ज्ञान। ठीक है, ये जीवन भर का ज्ञान है। आपको जीवन भर सुनना है। मंजिल बहुत लंबी है और उसको कंप्लीट हमें पहुंचना ही है अपने डेस्टिनेशन पे, और जरिया केवल एक ज्ञान है। ये ज्ञान ही ऐसा जरिया है जो हमें सही डेस्टिनेशन पे हमारी पहुंचाएगा, और बाकी के जो है वो भटका देंगे, क्योंकि बाकी के कहीं ना कहीं मनुष्य से जुड़े हुए हैं, और ये जो ज्ञान है ये किसी मनुष्य से जुड़ा हुआ नहीं। ना तो सुनाने वाला खुद से जोड़ते हैं, आप समझ रहे हैं? कोई आपको कुछ नहीं कहता कि भाई हमारे पे ध्यान दो, क्या दो, किस पे ध्यान दो? शिव बाबा पे ध्यान दो। हर किसी को यही शिक्षा दी जाती है, तो वही तो पहुंचाएगा फिर आपको। तो बाबा ने कहा, तो कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वो समझ नहीं सकते। कोई शुरुट बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं, कहीं बिना समझाए भी समझ जाए, मतलब थोड़ा ही समझाओ। हाँ, तो 30 वर्ष से भी मांस वाले तीखे जाते हैं। मतलब कईयों को बहुत साल हो जाते हैं तो भी ज्ञान अच्छी तरह बुद्धि में बैठता नहीं है, तो उनसे तीखे वो चले जाते हैं कि जो नए आते हैं। हाँ, इसीलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए, कोई बात नहीं। तो फिर भी बाबा कहते हैं, क्योंकि वो दया का सागर है, तो कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, ठीक है। जितना आपका छूटा है वापस उसको रिकवर कर लो, ठीक है, वापस उसको रिकवर कर लो, गैलप कर लो उसको। तो जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई को क्या कर लेते हैं? गैलप कर लेते हैं, जो छूटा हुआ होता है। तो यहाँ भी ऐसे है, सब कुछ डिपेंड करता है पढ़ाई पर और याद पर। ये पढ़ाई और याद किसकी? ज्योति बिंदु की याद, ठीक है। 1 सेकंड में ज्योति बिंदु की याद लेके चलो फटाफट बुद्धि को परम धाम में, बाबा के पास लेके चलो। बिल्कुल मैं परम धाम में स्थित हूँ, बाबा मेरे सामने है लाल प्रकाश की दुनिया में, और बाबा मुझे देख रहे हैं, और वापस मैं नीचे आ जाऊं। तो 1 सेकंड की यात्रा हो गई। तो इसी तरह से 1 सेकंड की यात्रा करनी है। इससे आपकी एकाग्रता अच्छी होगी, इससे आपका योग अच्छा होगा, आपकी बुद्धि भटकेगी नहीं। पहुंच पाए थे माता के? यहीं थे अभी बीच में, बड़ा अच्छा लगा। ये 1 सेकंड की यात्रा ही हमारे को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिलाएगी। क्योंकि हम सन्यासी तो है नहीं कि जो बैठ जाए सब काम धंधा छोड़ के, और बस की भी नहीं बैठना। आप समझ रहे हैं? बस की भी नहीं है बैठना, शरीर भी ऐसा नहीं है। तो क्या कहा? तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे, यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। भगवान ने क्या करा? हमारा बुद्धि का ताला खोल दिया, तभी तो ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है। तो आप समझते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितने साहूकार थे। आधा कल्प विश्व के मालिक थे, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहाँ है ही एक धर्म, वह है राम राज्य, और ये है रावण का राज्य। तभी तो देखो चारों तरफ किसका बोलबाला है? विकारों का। चारों तरफ क्या है? विकार ही विकार दिखाई दे रहे ना। राम राज्य में विकार होते नहीं। क्या कह रहे भाई जी? राम राज्य में अर्थात सतयुग में विकार होते नहीं।
ये रावण का राज्य, इसीलिए सब क्या है, विकारों के वशीभूत है। वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता, मतलब राम राज्य में विकार होते नहीं है। ठीक है, इस समय किसका राज्य हमारे ऊपर? संगम पर ईश्वरीय राज्य का है। ठीक है, बाबा हमें शिक्षा देते हैं ना, तो बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, उनको तो केवल एक ही नाम ध्यान है। कौन? राम का। दशरथ के पुत्र राम। वास्तव में राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है शास्त्रों में ही, राम शब्द को, क्योंकि वह तो जानते ही नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है, जिसने जैसा पाठ पढ़ा दिया वैसा पढ़ लिया। ठीक है, जिसने जो कहा वही मान लिया। तो मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। रावण कौन है कुछ नहीं जानते, रावण को जलाने पे कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो कितना जोर है। ये साइंस दुख के लिए भी है तो सुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का है ना, तो इससे ही दुनिया का क्या होना है? विनाश होना है। बाबा ने कहा इतना सुख नहीं है जितना क्या होगा, विनाश होगा, दुख का कारण बनेगा सब। तो इसीलिए बाबा हमें हर चीज से ऊपर उठाते हैं। बाबा हमें कहते हैं बच्चे, इसलिए तुम्हें कोई साधन मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, क्योंकि अगर तुम उसके आदी हो गए और बाद में वो तुम्हारे विनाश का कारण ना बन जाए। बहुत छोटी सी बात, लोग एयरफोन का यूज करते हैं और कईयों का एयरफोन से ही सुनने की शक्ति नष्ट हो गई। अब बताओ इसमें कितनी अच्छी बात है और कितनी खराब बात है, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। एक एग्जांपल है छोटा सा, बहुत सारी चीजें ऐसी देख सकते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, आपको इस साइंस के साधनों से अपने आप को सुखी नहीं बनाना। ठीक है भाई, चीजें सही से रहेंगी तो मैं खुश रहूं, मेरे को सारे सुख साधन मिले, इसीलिए मजबूती अपने में लानी है। अगर कुछ नहीं भी है तो भी ठीक है, फोन बंद पड़ा है तो भी ठीक है। बेहतर यह है कि लैंडलाइन फोन लगवा लो तो बहुत सुकून रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फोन रहेगा हाथ में तो सारा दिन बुद्धि इसी में भटकी रहेगी। भगवान से कैसे लगेगी फिर आपके? क्यों? अब जितना ज्ञान आपकी बुद्धि में जाना था उतना तो जा चुका। अब तो आपको ऐसे बैठ जाना चाहिए बिल्कुल तपस्या में, जैसे मधुबन में चल रही है 18 जनवरी के लिए रात 2 बजे से तपस्या। उसमें वो ये बताया कि जिसको ऑनलाइन करना है तो वो भी क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। बाबा जब आते थे ना तो 2 बजे से तपस्या, 2 बजे से क्या है लाइन लग जाती थी तपस्या धाम में, दिखाया था ना आपको वहां पर बाबा के कमरे में। तो अभी 18 जनवरी के उपलक्ष्य में क्या हो रही है, तपस्या रखी गई है। तो क्या है, जो जितना कर सकता करो। अब इस डब्बे को क्या कर दे, बंद, डिस्ट्रॉय। जितना जरूरी है ठीक है, फोन से बात करनी है उतना ठीक है, बाकी कोशिश करें। एकदम नहीं होगा ये ऐसे हो गया आज के टाइम में जैसे लोगों को शराब का नशा। जो टक 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 ना करे तो क्या है, खाना पचेगा नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा सा हटाए मन को। ठीक है, जैसे आप देखो ना कि आपका मन बेचैन रहता है तो फट से क्या कर लेते हो, फोन को देख लेते हो। अब फट से किसको देखो, बाबा को। आपको ना अगर अभी बचा लोगे तो आप फायदे में रहोगे, क्योंकि फिर जब ये आपके दुख का कारण बनेगा ना तब आपको ज्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है धीरे धीरे करके क्या करें, इसका भी साथ छोड़ दें। आपने लोगों का साथ को नहीं इतनी इम्पोर्टेंस दी तो इस खिलौने का क्या करना है आपको बताओ। और जब तपस्या करेंगे तो फिर क्या करना है बताओ, ऐसे बैठ जाओ बस, आपको कोई डिस्टर्ब ही ना कर सके। मैं नहीं कह रही कि आप अपना काम धंधा छोड़ के बैठे, अपने काम से फ्री होके सबको फ्री करके, आपका भी तो अपना कोई पर्सनल टाइम होता ही है भाई, मैं इस टाइम जो है फ्री हूँ, उस टाइम जो है आप क्या करो, तपस्या करो। ठीक है, तो सहारा थोड़ा कम ले। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे फिर यही किसका कारण बनेगा, हमारा विनाश का कारण। विनाश का। तो तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो, बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे।
ये ड्रामा है हार और जीत का, परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं बैठेंगी। बाबा क्या कह रहे हैं? ये हार और जीत का ड्रामा है, ही, ये लेकिन बुद्धि में नहीं बैठेगी। बाबा कह रहे हैं बेहद का बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। किसको समझा रहे हैं भाई जी? हम कौन है? उनके बच्चे हैं। वो हमें समझाते हैं। जब वो समझाते हैं तो समझना चाहिए। ठीक है। कौन समझा रहा है? सृष्टि का रचयिता आपसे बैठ के बातें कर रहा है। ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये भगवान का वो पत्र है जिसमें वो रोज हमसे क्या करता है? बैठ करके बातचीत करता है, अपनी सुनाता है और हमारी सुनता है। तो आपको कितना अलर्ट होके सुनना चाहिए। बुद्धि को क्या करना चाहिए? कितना कितना अलर्ट रखना चाहिए कि मेरी बुद्धि कहीं भी ना जाए। थोड़ी बहुत देर के लिए मैं भगवान के द्वारे आके बैठूं और उसमें भी मेरी बुद्धि क्या है, अगर भटक रही है तो क्या होगा? मैं कितनी क्या बनूंगी? पाप की भागी बनूंगी, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रामा है, ठीक है, ये ड्रामा है, परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं बैठेंगी। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे धर्म वाले आते बाद में हैं। ये पुरानी दुनिया है। देवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं। जो देवी देवता थे वो क्या हो गए? स्वयं को भूल गए हैं, ठीक है। वो उन्होंने इस बात को अपनाने से मना कर दिया है कि हम क्या थे? हिंदू कहना शुरू कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि हम क्या थे? इतनी गंदगी देवी देवता अंदर से आई वो चीज। कोई बात नहीं, लाके रहेंगे। वही नहीं, मतलब बाबा धीरे धीरे बाबा ला ही रहे हैं। बाबा लाएगा, अब तो ला रहे हैं बाबा। ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे गुम हो गया, अब अनेक धर्म है, इसमें रावण राज्य कहते हैं इसको। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं। तो ये है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्राह्मण है चोटी। ये विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है और भारत में फिर और धर्म वाले रहते हैं, इसीलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहते हैं। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसमें वैरायटी धर्म है। बाबा ने कहा पहले डिटिज्म फिर इस्लामिज्म। ये है ब्राह्मण। अभी हमारा कौन सा धर्म है? ब्राह्मण धर्म है, ठीक है। अर्थात ब्राह्मण सो क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता सो देवता। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे ये है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म। जबकि सोशल सर्विस करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म सोशल सर्विस करते, सोशल वर्कर है ना। तो तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं। उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वो तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वो चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा। सारी बात की चर्चा करती फिर क्या कह दिया? बाबा अगर ना करे ड्रामा तो बच्चे परेशान हो जाए कि इस तरह की बातें। जैसे बाबा जिस समय आते थे तो एक गवर्नर ने सवाल उठा दिया था, भाई ऐसी बातें आप कैसे कर रहे हो? तो फिर वो तो फिर फंस गया और ही, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है बाबा क्या पाठ पक्का करा देते हैं? ड्रामा, ठीक है। तो आपको भी हर बात में क्या लगा देना है? ड्रामा बोल के फुल स्टॉप, ठीक है। स्वीकार रहे हैं आप इस बात को, जो भी हुआ मेरे साथ मेरे किए हुए कर्मों का फल था। कुछ तो देखो किया है। इस कड़वे सत्य को आप स्वीकार लो। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जो आत्माएं आपके साथ सही से नहीं पेश आ रही, आपने भी कुछ ना कुछ तो किया है। कोई ऐसे तो कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। हिसाब बड़ा कर्मों का कड़ा है, इसीलिए अब तो आपको समझ में आ गया। तो अब अपने कर्मों पे क्या कर ले? ध्यान देंगे, ठीक है। इसके लिए कहते हैं ना, रहीमान इस संसार में रखिए सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। हमारी किसी से दोस्ती नहीं ऐसी, ना हमारा किसी से बैर भाव। जो है सब ठीक है, ठीक है। तो इस भाव को हम अपना ले नहीं, बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए, क्योंकि वो घर वाले ऐसी घर वाले नहीं बने हैं, हिसाब के लिए बने हैं।
जिस दिन हिसाब पूरा होगा उस दिन चलते बनेंगे। या तो आप निकल लोगे या वो निकल लेंगे, आपके जीवन से निकलेगा जरूर कोई ना कोई। आप इस कड़वे सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार लेंगे उतना ही ज्यादा आप स्वयं को सही रख पाएंगे। ठीक है, बात मंजूर है आपको? ये खुद को ना बार बार कहा करो ये बात, ये रियलाइज करते हैं हर दिन। ठीक है, आप खुद को कहो बार बार, ये तब आपका ठीक होएगा हिसाब किताब। नहीं तो फिर आपको तो बहुत दिक्कत रहेगी। फिर अगर मृत्यु भी हो गई तो भी मन में यही रहेगा कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ। कुछ नहीं गलत हुआ, लोगों के साथ क्या क्या हो जाते हैं, किसी के कितने कितने ऑपरेशन हो जाते हैं, वो फिर भी हंसते रहते हैं। क्यों भाई जी? तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हमेशा अटेंशन देके कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। कुछ भी हो जाए खुशी हो जाए। हाँ, अपने किस पे ध्यान दें? कर्मों पे। ठीक है, क्योंकि भगवान आपसे आपके कर्मों का हिसाब लेगा, पड़ोसी का नहीं लेगा। और तो और आपके घर में जो आत्मा है ना दूसरी, उसका भी नहीं लेगा, आपका पर्सनल लेगा, इंडिविजुअल सबका वो रजिस्टर खोला जाएगा। यहाँ रजिस्टर खोल के लगाते ना, आपकी हाजिरी लगाते हैं, तो ऐसी बाबा फिर हाजिरी लगाएगा तो सामने पेश करेगा, तो 3 लाइनों में खड़ा करेगा। ठीक है, किस में खड़ा करेगा? 3 लाइनों में आपको खड़ा करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले कि बाबा मुझे लाइन में खड़ा करे तो मेरा तो फर्ज ये बनता है कि मैं खुशी से पास हो जाऊं। ऐसा ना हो कि बाबा कहते तुम साइड। स्कूल में जाते थे ना तो टीचर को जिसको पिटाई करनी होती थी वो क्या करते थे, उसे छाटते थे, ऐसे करके साइड में कर देते थे कि तुम क्या खड़े हो जाओ, जरा साइड में खड़े हो जाओ, मैं बाकी बच्चों से पहले निपट लूं, फिर तुमसे बात करती हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाबा आपको क्या कर दे, साइड की पिटाई करे। ठीक है, तो उसकी पिटाई कैसी होगी? भगवान के मार में आवाज नहीं होगी जरा भी, और लगेगी इतनी तेज, तो आपको खानी है। हाँ जी, तो फिर ये हंसता रहेगा ना चेहरा, तो फिर वो बहुत अच्छा एक बताते हैं, डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जिसको बहुत ज्यादा मन उदास रहता है ना, तो वो अच्छे से तैयार हो पहले और अपने आप को शीशे में देखे और एक फोटो खींचे। इसीलिए लोग क्या करते हैं, फोटो खींचते रहते हैं। पर ये नहीं कि ऐसे आदी हो जाओ, वो भी एक बीमारी है जो लोगों को लगी हुई है। ये तो सिर्फ उसके लिए है कि जो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है और वो खींचता नहीं है, फिर उदास रहता है, वो अपना तैयार भी नहीं होता। तो इसीलिए ठीक है। तो आपको कौन सा गीत गाएंगे? हंसता हुआ नूरानी चेहरा। नूर जैसे कहा था ना, फोटो खींचने का, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को हंसता हुआ एक सुंदर सी बाबा को दिखाओ। लोग एक दूसरे को भेजते हैं, अपनी फोटो स्टेटस पे लगाते हैं, भाई देखिए लोग जरा हमारे को कुछ बोले अच्छा कि हम भी सुंदर लग रहे हैं। तो हम किसके लिए लगाएंगे? बाबा देखो मैं कैसी लग रही हूँ। इसलिए तो कहा सब तैयार होके आना, क्योंकि हमारा साजन कौन है? हम उसके लिए है ना। अब बोलिए जितने जिसके लिए होने थे, हम किसके लिए होना है? तो वो गीत है ना, बड़ा सुंदर डांस है। हाँ, शिव पिया साथ है, किसकी बरसात है, ज्ञान की बस, ऐसे करके कुछ है ना, बहुत सुंदर डांस। ठीक है, तो कैसा चेहरा? नूरानी चेहरा। हंसी में ना नूर झलके आपके, और वो नूर आपके तभी झलकेगा जब अंदर में खुशी होगी, ऐसे फोकट में नहीं झलकेगा। हाँ, ऊपर से हंसेंगे यहाँ तो पकड़े जाएंगे, आप समझ रहे? अंदर की खुशी तो रूहानियत से होगी। ठीक है, तो हंसते रहें और हंसाते रहें, यही जीवन है और क्या है, कुछ भी नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे ऐसा है, देखो मैं प्रेरणा से तो कुछ कर नहीं सकता, मुझे बैठ के तुमसे करनी पड़ेगी बात, जो तुम्हें कुछ आए समझ में। ठीक है ना, वही कहते हैं ना कि भाई तुम ना मेरे से मिलो, मुझे तुमसे क्या करनी है, बढ़ जाती है जब कोई कह देता है ना। एक दिन बाबा कहेगा तुम मेरे से मिलो आके, ऐसा दिन कभी ना आए, हम पहले ही मान ले। ठीक है, नहीं बाबा से मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, गलत नहीं मिलेंगे ना, कि विद्वान की हाँ, डांट वाला ना मिले ना। हाँ, प्यार से तो हर दिन बुलाए। ठीक है, तो क्या कहा, बाप आके इन द्वारा डायरेक्शन दे रहे हैं। ये चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़े बनाए, ये तो पुरुष, यह भी तो पुरुषार्थी है, ये कोई नॉलेजफुल नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना होता है, करना है। भक्ति का फल किसको देना है? भक्तों को, भगवान को ही तो देना है ना, भक्तों को आकर के। तो तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो बाप इसमें प्रवेश कर क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं?
राजयोग सिखा रहे हैं। ठीक है, किसमें प्रवेश करके? इनका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। मेरा आने का पाठ संगम पर ही है, ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूँ। जब मेरे आने का समय होता है तो 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होता, एक्यूरेट टाइम पर मैं आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ है जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा? ये तो बना हुआ ड्रामा है। हाँ जी, यहीं पर है आप। वेरी गुड। जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियां कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे? ये काम होगा? बाबा कहते हैं अरे हम तो आते हैं पावन बनाने के लिए, रास्ता बताने के लिए। मेरा जो पार्ट है वही बजाऊंगा ना, जो नहीं सुनाने का है वह तो सुनाऊंगा ही नहीं। तो मैं ना ये बातें नहीं बताता। ये काम होगा कि नहीं होगा। तो हम कोई पंडित तो है नहीं वो वाले कि जो आपकी क्या बैठ के बताए, जन्म पत्री बताए, कहीं कौन सी दशा आपकी खराब है। हम तो एक ही बताएंगे उपाय, जो क्या है वही आप क्या करो, बाबा को ज्यादा से ज्यादा 100 मान का अभ्यास कर लो। बाकी आपका क्या होना है वो बाबा जाने, अदरवाइज आप जानो। आप तपस्या इतनी करो ना कि सारे ग्रह राहु जितने भी सब अपने टाइम पे अपने सेट हो जाए एकदम। आप बैठो तपस्या करने और सारे 9 के 9 ग्रह ठीक ट्रैक पे चलने लग जाए। क्यों नहीं ऐसी तपस्या कर लेते? क्यों जी? कहते हैं ना भाई ऐसे भी होता है तो ठीक है, योग करो। तो बाबा ने कहा ऐसा मैं फालतू काम नहीं करता, मेरा काम क्या है? पतितों को पावन बनाने। मेरा काम है तुम्हें पावन बनाने का, जो मैं हर हाल में बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुम्हारे साथ और मैं बनाऊंगा। अभी चाहे रो चाहे ना हो चाहे हंसो, जो हंस लेगा तो अच्छा है, फिर उसे अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो फिर मार खा के बनेगा। साफ तो करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? तो बाबा बोल रहे बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, हर एक का पार्ट ड्रामा में नोट है। जो निश्चय बुद्धि नहीं वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। जिनको भगवान पे क्या होता है बात बात में संशय हो जाता है, संशय। अच्छा, पता नहीं ये ज्ञान है भी कि नहीं, ये कैसे ऐसी बातें करते हैं, हम भगवान से पढ़ते हैं, है ना? तो उसका मतलब आप सोचो क्या होगा। कहते हैं ना भगवान के ऊपर संशय करेंगे तो संशय बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश का कारण बनेंगे आप स्वयं के। ठीक है, तो बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उन्हों को तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वो स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पा लेंगे। कहते तो बहुत है बाबा हम सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी तो इतना करना चाहिए। देवता बनना चाह रहे हो, कितना योग करते हो? बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। आगे ना वही बात, भगवान को सुनने के लिए भी इतनी ताकतवर आपके होना चाहिए, कान आंखें इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि उसे देख सके, उसे महसूस कर सके। तो वो है नहीं असल में, इसीलिए बाबा को क्या करना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ किसके अर्थ? ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। मतलब कहने का ये, आप क्यों अपने साथ झमेला पालो जब सामने वाला खड़ा होके आपकी सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? तो आप क्यों कि नहीं मैं क्यों दूं, मुझे तो बोझ ही अच्छा लगता है। क्यों मैं ना दूं बाबा, मैं तो ऐसी सही हूँ। सूरज भाई की वो बात ध्यान आ जाती है कि मैं तो क्या हूँ, ऐसे करके कुछ बोला था ना, मैं विकारी सही हूँ। आप समझ रहे हैं? तो क्या होगा बताओ फिर आपका, इस बात का सोचो कि क्या होगा फिर अगर आप सही ज्ञान योग नहीं करेंगे तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे पहले भट्टी से बहुत निकले। भट्टी मतलब तपस्या जब करी, तपस्या करने का पर्पज यही होता है। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी भट्टी हो सकती जैसे बाबा ने करवाई, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं जितना हमसे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बताओ? तपस्या करनी उतना तो करें। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती हैं, इसमें भी कन्याएं तीखी जाती हैं। देह और देह के संबंधों को भूल जाना, क्योंकि अब तुमको वापस चलना होगा। अब वापस चलना है, इसीलिए बुद्धि हटाओ। अब बाबा कहते बच्चे याद करो, नाटक पूरा हो रहा है, बाकी थोड़ा सा समय है।
जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, तो ये बाबा माशूक है, आशिक नहीं है। वो कहते हैं तुम पतित बने हो तो तुमको ही तो याद करना है। मुझे क्यों याद कर? ठीक है, मैं तो साफ सुथरा हूँ, तुम हो गए मैले। तो फिर कहा मैं तुमको याद क्यों करूं, मतलब मैं तुमको याद करूं, तुम मुझे याद करो। ठीक है, क्योंकि तुमने पापों का बोझा इतना इकट्ठा कर लिया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये है अच्छा वाला कि तुम मुझे याद करोगे तो सजाओं से बच जाओगे, अदरवाइज वो पापों का बोझा चुकतू तो करना पड़ेगा। अच्छा तो सजा से कर लो, चाहे सजा योग या भोग। याद से कर लो। मैं तो युक्ति बताता हूँ, उस पे चलो, इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ। अब तुमको वापस जाना है, ये बुद्धि में ज्ञान है। ये शरीर भी पुराना है, सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं तुम जानते हो ना, राम को भी काला बनाया है, शिवलिंग भी काला बनाया, वो तो कभी काला बनता ही नहीं, वो एवर प्योर है, तो उनको सफेद बनाना चाहिए। पहले के टाइम में शिवलिंग सफेद हुआ करते थे, लेकिन मनुष्यों की बुद्धि खराब होने की वजह से वो देवी देवताओं को भी ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। समझ रहे आप कितना, मतलब कैसे कैसे अशोभनीय चित्र बना दिए हैं। तो बाबा कहते हैं चित्र ऐसे से बनाओ जो देखने में आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते। बाबा तुम बच्चों को तो बेअकल से अकलमंद बना रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को अकलमंद किसने बनाया, बाबा ने योग द्वारा ऐसा बनाया, तो तुम बच्चों को भी ये नॉलेज मिली है, वह फैलानी है। क्या कह रहे हैं, ये नॉलेज जो मिली है सबको सुनाना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहाँ जो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का सो बच्चों का। ठीक है, ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है। तो मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ, ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। उल्टा आपका तो बैंक भी ऐसा बाबा का है कि जो डबल करके आपको लुटाएगा। ऐसा कोई बैंक है, आजकल तो उल्टा ब्याज बैंक इतना में तो कम देता है। खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम मुझे क्या देते हो बताओ। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये बाप लेता नहीं देता है। भगवान क्या है आपका, क्या लेगा आपका बताओ, कागज के नोट लेगा। पहले तो फिर भी ये कहा जा सकता है कि चलो सोने के सिक्के थे, अब तो कुछ रहा ही नहीं है। अब तो एकदम ही कचरा जैसा रहा, जरा सी आग लग जाए तो सारे पैसे खत्म, कुछ भी हो सकता है। तो अब दूसरी बात ये जो मीनिंग की बात है वो ये कि वो करेगा क्या। धन माल की जरूरत उसको रहती है। हाँ जी संगीता बहन क्या सुन रहे हो। पैसे की जरूरत उसको होती है जिसका शरीर हो, जिसकी गृहस्थी हो, जिसको अपने पे खर्च करना हो, चलाना हो। अब यहाँ तो किसी की गृहस्थी पल नहीं रही, यहाँ तो भगवान की सेवा चल रही है। ठीक है, तो वो आपके पैसे का करेगा क्या। तो जितना भी जो भी सहयोग करता है वो ईश्वरीय सेवा में लगा दिया जाता है, तो अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त वो आत्मा बन जाती है। तो बाबा ने कहा ये बाप लेता नहीं देता है, तो बाप हो गया दाता। ठीक है, भगवान क्या है, दाता। तो फिर इसमें भी जैसे आप भावना से देते हैं उस हिसाब से वापस मिलता है। तो कहते हैं ना भक्ति में कहते हैं जाकी रही आगे प्रभु मूर्ति देखी। ठीक है, जिसकी जैसी भावना रहती है उसी हिसाब से उसको क्या मिल जाते हैं, उसका फल मिल जाता है ना। क्योंकि भगवान आपकी चीजों का भूखा नहीं है, वो सिर्फ आपकी भावना का भूखा है। वो भावना देखेगा, चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख की हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना। ठीक है, बाबा ने कहा बुद्धि से अपना क्या करो, बुद्धि में अपने भाव लाने की कोशिश तो करो। अभी तो आपको यही रहता है कि हाय मेरा, अभी तो स्वप्न में भी नहीं सोचता कोई, हकीकत की तो बात छोड़ो। तो इसी वजह से हर वक्त खतरा रहता है लोगों को, हर वक्त डर रहता है।
और जिसने बुद्धि से भगवान को सौंपा हुआ है उसको किसी तरह का कोई डर ही नहीं है। तो कहते हैं कि उनके खुले दरवाजों में भी, खुले तालों में भी चोरी नहीं होती, और जिनके तालों पे ताले लगे रहते हैं वहां से भी चोर लूट ले जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि मन से क्या नहीं किया, समर्पित। हाँ, समर्पणता नहीं है, समर्पित बुद्धि नहीं है, इसीलिए हर वक्त खतरा है। जान को भी खतरा, और किसको खतरा, हाँ जी, मान को खतरा, शान को, हर तरह से खतरे में ही है। मान शान सभी तरह से खतरा। कुछ पता है, सबसे बड़ी तो जान को खतरा। ठीक है, चोरी की चोरी हो जाती है, एक तो चोरी होती है नॉर्मल चोरी करके लेकर, दूसरा मार देते हैं पहले, वो कितना बुरा। तो अगर आप भगवान को समर्पित करके सोए होंगे खुद को, तो कम से कम आप तो बच जाएंगे, पैसे का तो कुछ नहीं। तो बात मरने जीने की नहीं, बात है आप बीच में अटक जाओगे, ना तो मरे में और ना बुरा है लटकना। सही बात। ठीक है, तो क्या कहा, अपना सब कुछ क्या करे, बाबा को अर्पण ईश्वर और समर्पण। हाँ, ट्रस्टी बन, ममत्व मिटा देना। दूसरे पॉइंट है, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। वरदान दिया बाबा ने, ध्यान से सुनेंगे। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान संपूर्ण भव। दोबारा से सुनते हैं। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। अस्थियां समझते हैं सभी, पुराने संस्कार समझते हैं सभी, तो उसको किस में समा दे, संपूर्ण स्थिति के साथ। ठीक है, कि मतलब आप तो देवता बनने वाली आत्मा हो, आप बहुत महान आत्मा हो, आपके ये खराब संस्कार कैसे हो सकते हैं। बस इतनी सी बात आप इस सागर में डाल दो, जो आपने इतना बड़ा ये क्रिएट किया है ना, क्या संपूर्णता का संकल्प, इसमें समा दो। ठीक है, तो संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। क्या करो, सृष्टि में जब कयामत आए उससे पहले हमें अपनी कमजोरियों की कयामत को खत्म करना है। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसे अपने को उज्जवल बनाओ। ठीक है, क्या कहा, कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसे अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है ना, ऐसे पुरानी बातें, पुराने संस्कारों को क्या कर दो, भूल जाना, भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। क्या समझ में आया, बताओ। जो भी हमारा ये मर्जीवा जन्म है, ये हम बाबा के बन गए हैं, तो जो पुराने जीवन के जो भी पुराने संस्कार हैं, उनको हमें अपनी संपूर्ण स्थिति के, मतलब कि हम क्या बनने वाले हैं, हाँ, क्या थे, उसमें समा दो। वेरी गुड। ठीक है, पुरानी बातों को एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे पुनर्जन्म होता है तो पुरानी जन्म की बातें भूल जाती है। तो जब आपके विकार आपके सामने आए तो आप खुद को याद दिलाओ कि ये मेरे संस्कार नहीं है। ठीक है, मैं दुखी हो रही हूँ, ये दुखी होना मेरा संस्कार है। कि किसी देवी को दुखी होते हुए देखा है, देवी का मुंह लटका हुआ देखा है, कईयों का ना ये भी संस्कार है, मुंह बना रहता है उनका, समझ रहे हो। ये उनका ना, वो चाहती नहीं, उन्होंने खुद मेरे से कहा कि वो ना ऑटोमेटिकली मेरी क्या हो गई है, वो नेचर हो गई है। तो इसलिए नहीं, चेहरा नहीं, वो अंदर से ना उदास रह के वो चेहरा ऐसा बन गया है। वो अंदर अगर किसी बात के सैडनेस में रहते हैं ना, तो वो चेहरा अपने आप बन जाता है, बोल नहीं पाते तो वो चेहरे पे। हाँ, तो इसीलिए उसको क्या करो, आप सोचो कि मैं देवी बनने जा रही हूँ, देवी ऐसे मुंह लटका के रहेगी तो सब भाग जाएंगे। ऐसे किसी देवी को रोते हुए देखा, ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया कि देवी कैसे रो रही है। तो आप सोचो कि आपका फिर कैसे बनेगा हिसाब, बढ़िया है क्यों? तो मुंह रहेगा आपका बना हुआ, ठीक है, कैसा चेहरा रहेगा आपका, बिल्कुल खिला खिला रहेगा गुलाब की तरह। आप ये देखो कि आप मतलब आई एम ऑन दिस स्टेज, लोग मुझे 24 घंटे देख रहे हैं, चाहे मैं सड़क पे चल रही हूँ, चाहे मैं घर में भोजन बना रही हूँ, चाहे मैं अपने कुछ भी कर रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, हर किसी की नजर किस पे है, क्योंकि मैं देवी बन रही हूँ। तो लोग मुझे देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और फिर जाके चर्चा करेंगे, करते हैं ना।
तो इसीलिए आप किसी की चर्चा का विषय बने तो पॉजिटिव वे में बने तो कितनी अच्छी बात है। चर्चा का विषय बनना चाहिए लेकिन पॉजिटिव वे में। तो कौन से वे में? संपूर्णता के। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे क्या संस्कारों को क्या कर दो? भस्म करो। अब रोना, रूठना, रुसना, ईर्ष्या, आलस, अलवेलापन, ये सब क्या है? पुराने संस्कार है। एक आज आइडिया दे रही हूँ आपको, मतलब तरीका कि आपको जब भी ये संस्कारों की वशीभूत हो आप, तो आप ना मंदिर की देवी की मूर्ति को देख लेना। मंदिर की मूर्ति को जाके देखो सामने। हाँ, तो उससे क्या होगा? आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे खुद को ठीक करना है। अब फीचर्स मिलाओ। ठीक है, आपको खुद समझ में आएगी बात। तो ध्यान रखिए, स्लोगन है विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएगी। विस्तार मतलब शॉर्ट एंड स्वीट। जरूरी है बातों को खींचना, जो हो गई बात खत्म। जितना जानना जरूरी था उतना हमने जान लिया, अब कर दो फुल स्टॉप। ठीक है, उस बात के डिस्कशन से बचें, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम ना करें। आपका एक एक संकल्प क्या है? बहुत कीमती है। ठीक है, तो आज के लिए बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया कि आपको जितना ज्यादा करना है क्या कर लो, पढ़ाई और याद से क्या कर लो, गैलप कर लो जो तुम्हारा रह गया। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।